वाले साथियों, कविता तो ये बतौलू है कि बहुत मेहरारून से बिरहा गौले हुआ प्रधान जी, ये हमार बिरहा कविता से बा, आज तो के हम चाप दे तो देखा जब तू चपबुआ हम चापब तई समझ ल कि तुहार था न चली बुझबुझी फेंके लगबू। आ कारगिल के बिरहा हम गावे जाते ही चापब यही जैसे कि मोहनिये में जाके रुकबू। 4 लाइन भूमिका में कवि ने भाव दिया है। क्या तिरंगा के नीचे कसम खाए क्या तुम, अरे जी भर चमन की करेंगे बर्बादी, बरसों यहाँ महाभारत चलेगी, हलने न देंगे वतन की आजादी, हिंदुस्तान हिंदू का दे कर किनारा, अरे कालिख लगाएगा बापू की खादी, शर्मना तुझे युद्ध कर अपने घर में ऑपरेशन विजय की बजा दी मुनादी। भारत और पाकिस्तान की कारगिल में लड़ाई चल रही थी। हमारे देश के शेरे नौजवानों की आवाज थी, कह रहे थे गजल में शाबाश बहादुर जियो। लड़ाई चल रही थी, हमारे देश के नौजवान कह रहे थे पाकिस्तान होश में आ जाओ, टूट जाएंगे झुकेंगे नहीं। तमाम पूर्वांचल के नौजवानों ने कुर्बानी दिया कारगिल में मेरे मित्रों। मगर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक बड़ी शर्मनाक कहानी मैं आपके सामने कारगिल की सुनाने जा रहा हूँ। विदेशिया में भाव है, थोड़ा सा बढ़ा के मास्टर, और थोड़ा सा बढ़ा के। ए बाबू जिला रामपुरी ग्राम आयब रोहना के बासी रहले, आयब फौजी देवेंद्र सिंह जुझार मूरी बाबू, अब 71 में इंदिरा के आयब सुनील करिया हो, अरे मोरचा सम्हारा सारा दार मोरी बाबू, मेरे बिरहा सुनने वाले प्रेमियों, कहानी की शुरुआत मैं सन 1971 से करने जा रहा हूँ। 12 जुलाई 1999 को आकर के यह कहानी एक हादसा का मोड़ लेगी। उत्तर प्रदेश में रामपुर जिला पड़ता है। रामपुर जिले के रोहना गांव का रहने वाला वो फौजी जवान देवेंद्र सिंह यादव 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 पैटर्न टैंक को तोड़ा था। बहादुरी के साथ सीमा पर लड़ा, मगर उस लड़ाई में वह बाल बाल बच गया। फौज से रिटायरमेंट हुआ, घर पे आया। 1975 में देवेंद्र सिंह यादव के औरत के तन से बड़ा सुंदर होनहार बेटा पैदा हुआ। बेटवा का नाम रख ले सुधीर। 80 में एक बेटी पैदा भइल, बिटिया का नाम रख ले सीमा। बचवन के गोदी में खिलावत हुवन देवेंद्र सिंह यादव और उनका पत्नी। एक लाइन या वो गीत शुरुआत करे जाते जवन हमारी स्पेशल गीत बे गीत के 4 साल पहले शुरुआत कैले रहनी। इन ट्वेनिन के गीत बा, कोनो बारात में बिरहा होत रही चाहे नाच होत रही, झुंड के झुंड बना के जइहन। एक ठे ऐसन बोली बोले लीन, अरे चलो पियर पियर धोती है समाधि। गोल गावेला अरे जुगुल जोड़ी रे आयब जुगुला जोड़ी, दोनों पानी के जाली, अरे दोनों पानी के जाली, अरे जुगुल जोड़ी दोनों पानी के जाली। अरे बड़की के शोभेला, अरे सिर पर घड़ी लावा रे, बड़की के शोभेला, अरे बड़की के शोभेला हे गबड़ू, अरे हाय देखो अरे थथली को हाय के बड़ा हो। अरे बड़की के शोभेला सिर पर घड़ी लावा, अरे छोटकी के शोभेला समडोरी, दोनों पानी के जाली। तनी बिटिनी गोल ढरका के गावेला कि अरे हजार गारी रे आयब हजार गारी रात सूते की बेरिया, अरे हजार गारी रात सूते की बेरिया, हजार गारी रात सूते
अरे हई देखो तो भकर भकर ताकत हो। अरे बड़ा की कहला हम का अरे सजिया सजाई दम, अरे छोटे की कहे कि हमार पारी रात सुत की बेरी। अरे काहे मोहन भैया अरे कही जानी बानी जाए लहारी। नाना प्रकार के गीत गावेलिन, दोनों बचवन के गोदी में खिलावत हुआ पति पत्नी। अरे सुघर ललना हो अरे सुघर ललना आज गोदिया में झूमे, अरे सुघर ललना आज गोदिया में झूमे, सुघर ललना आज गोदिया में झूमे, सुघर ललना आज गोदिया में झूमे। अरे सजिया सवारा झूला में पलना आज गोदिया में झूमे, सुघर ललना आज गोदिया में झूमे, सुघर ललना आज गोदिया में झूमे, सुघर ललना आज गोदिया में झूमे। वो फौजी जवान पालन पोषण किया दोनों बच्चों का। वह सुधीर कुमार पढ़ लिख करके जब इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास पास करता है और उसकी बहन सीमा हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास करती है, 1994 में वह सुधीर कुमार यादव फौज में भर्ती हो गया। उसकी ड्यूटी लगी जम्मू कश्मीर में, 4 साल वह ड्यूटी किया। 7 अप्रैल सन 1999 को फौज से छुट्टी लेकर के वह जवान सुधीर कुमार चल दिया घर के लिए। पिताजी पुराने हो चले, एक ही मेरी बहन है। बहन हमेशा बचपन में मुझे प्यार करती थी और तमन्नाएं थी मेरे बहन की कि मेरा भाई फौज का सिपाही होगा, तो मैं फौज का सिपाही हो गया। बहन की शादी करना जरूरी है। 7 अप्रैल को छुट्टी लेकर के चल दिया। 11 अप्रैल को घर पहुंचा और अपने बहन की शादी जा करके अपने गांव रोहना से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर साहूपुर गांव में एक संपन्न यादव परिवार में तय किया। वो करे बहन के शादी के डेट पड़ल 12 जुलाई 1999 को। लड़के वालों ने सारी जिम्मेदारी सुधीर कुमार के ऊपर सौंपा, सारी व्यवस्था कर लिया था। वह सुधीर कुमार 2-4 दिन की छुट्टी थी, उसको फिर सर्विस में जाना था और आकर के बहन की शादी करनी थी। तब तक मेरे मित्रों उसके गांव का एक रतन चौहान नाम का डाकिया पोस्टमैन गया सुबह की बेला में, कहा कि सिपाही जी आपके नाम से एक पत्र आया है। पत्र को हाथों में लिया वह सुधीर कुमार पत्र को खोला, पढ़ने लगा। उस बहादुर के आंखों में आंसू की धारा उमड़ पड़ी। क्या पत्र में लिखा था, भाव कभी ने दिया है, थोड़ा सा बढ़ाक मास्टर। वो चिठिया के बहनिया के सामने पढ़त बा, चिठिया में लिखा रहल आकि कई के घूस ठीक अरे कई के घूस पैठ कैले अरे पाकी भारी घटिया रामा, कई के घूस पैठ कैले पाकी भारी घटिया रामा, कई के घूस पैठ कैले पाकी भारी घटिया रामा, कई के घूस पैठ कैले। बहन के सामने पत्र को पढ़ रहा है। बहन और भाई दोनों के आंखों में आंसू है। कई के घूसा पाठ कैला अब पाकी भारी घाती हमारी बहिनी हूँ, खतरे में बाटे आज अरे हिंद का धरतिया है रामा, खतरे में बाटे आज हिंद का धरतिया है रामा, हिंद का धरतिया है रामा, खतरे में बाटे आज। उसका हेड कमांडेंट पत्र में लिखा था, करे सुधीर कुमार अगर जरा भी अपने वतन से प्यार है आ जाओ, यह कारगिल की धरती तुम्हें ललकार रही है। पत्र को फाड़ करके बहन के सामने फेंक दिया वो फौजी जवान और दरवाजे पर कसम खाया है कि ये कवर वतन कवर बहिनी के सदिया हमारे बाबू हो, दुनिया में बाढ़ होली, अरे दुनिया में बाढ़ होली, अरे वर्दी के कीमतिया है रामा, दुनिया में बाढ़ होली, वर्दी के कीमतिया है रामा, दुनिया में बाढ़, वर्दी के कीमतिया है रामा, दुनिया में बाढ़ होली। पत्र को बहन के सामने फाड़ करके फेंक दिया। दौड़ कर
करके घर के अंदर गया, अपनी खाकी वर्दी पहना, अपनी लाइसेंसी बंदूक उठाया और उस माटी का नमन करके वह बहादुर घर से निकल पड़ा। जो ही 4 कदम आगे गया था तब तक उसकी नई नवेली दुल्हन जिसका नाम था रेखा आंखों में आंसू लेकर के दौड़ करके जा करके कलाई पकड़ लेती है। कहती है, वाह रे सैया जी, वाह वाह, आप कितने निर्दयी हैं, बगैर हमसे आशीर्वाद लिए आप जा रहे हैं लड़ाई के मैदान में, आपने मेरे मांग में सिंदूर पहनाया है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, जरा हमसे भी तो आशीर्वाद लेते जाइए। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको रोकने के लिए आई हूँ। खड़ा है वह फौजी जवान और औरत रेखा अपने पति की आरती उतार करके लड़ाई के मैदान में भेज रही है। बारे हमारे हिंदुस्तान की वह वीरांगना, एक लाइन यहाँ तरज बाप, कौन तर्जुमा मास्टर? अरे पवल की ना हो अंतरी देसी लिफाफाई बात की ना, पवल की ना हो अंतरी देसी लिफाफाई बात की ना, पवल की ना हो अंतरी देसी लिफाफाई बात की ना। बैरन में लिखा तानी साफा सिपाही राजा यही बकीना, बाकी आरती उतार दली रेखा भी दैया मुर्शी पाही पिया, उतार दली रेखा भी दैया मुर्शी पाही पिया, आरती उतार दली रेखा भी दैया मुर्शी पाही पिया। अतोह के पुकारे भारत मैया सहैया मुर्शी पाही पिया, शान वाली आइल बाटे जुनिया और सीमारे खा के याद करिया बचनिया, जाइए लेने के लिए, मगर लड़ाई के मैदान में सीमा रेखा के ऊपर ध्यान रहे, कहीं लड़ाई अपने जमीन पर नहीं पाकिस्तान के छाती पर होनी चाहिए। जवान अपने औरत से आशीर्वाद लेकर के जो ही 4 कदम आगे गया है तब तक जा करके दूसरी कलाई पकड़ लेती है, कहती है, खबरदार सैया जी जाइए लड़ाई करने के लिए, मगर लड़ाई के मैदान में एक बहादुर के भाषण को कभी मत भूलिएगा। वह किस बहादुर की बात करती है? नेता मुलायम सिंह के याद रहे बतिया, अरे खून से रंगाती नहीं हिंद के धरतिया, अरे पाकी जमीनिया पर हो लड़ैया मुर्शी पाही पिया, अरे तोहके पुकारे भारत मैया सहैया मुर्शी पाही पिया, मैदान में धरती पुत्र मुलायम सिंह के भाषण को मत भूलिएगा। वो फौजी जवान कहता है, किस मुलायम की बात करती है? कहती है, खबरदार, ये रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव भारत सरकार के गए थे कारगिल में भाषण देने के लिए, पाकिस्तान को ऐलान करके कहा था मुलायम सिंह ने, पाकिस्तान अब से भी बाजा, वरना हिंदुस्तान के सरजमी पे नजर उठाने की जुर्रत किया तो यह लड़ाई भारत माँ के नहीं बल्कि पाकिस्तान के छाती पर होगी, और पाकिस्तान की जुर्रत नहीं हुई कि हिंदुस्तान के ऊपर नजर उठा करके देख लें। जाइए लड़ने के लिए, यह लड़ाई पाकिस्तान के जमीन पर होनी चाहिए। जवान इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके निकल पड़ा। बिरहा के टेरी में कवि ने भाव दिया है, थोड़ा सा बढ़ा के मास्टर। अरे नहर का दिल फौलादी बन गया, खींच आज देश के लिए, लिए बजरंग सा पहाड़ लिए, चल दिया हुंकार लिए आज देश के लिए, रूप रंग बदल गया समाज ही में ढल गया, मानो ये स्वर्ण गल गया आज देश के लिए, अब बड़ी को मैं मरोड़ू, कुत्तों का घर निचोड़ू, अपने पग को कभी न मोड़ू आज देश के लिए।
ललकारते हुए चल दिया उस कारगिल की धरती पर जहां 16,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी घुसपैठिए और 16,000 फीट के नीचे हमारे भारत के नौजवान। कैसे लड़ाई होगी? लड़ाई में तो मजा तब आता है जब आमने सामने होती है, लेकिन हमारे भारत के नौजवान अपने बटालियन के साथ पीठ पर खाना बांध करके रस्सा कसी करके उस चोटी पर वह बहादुर सुधीर कुमार चढ़ रहा है और क्रांति गीत गाते हुए चौलरिया में भाव कवि ने दिया है। पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। तब तक संजोग यही था मेरे मित्रों, भगवान को यह मंजूर नहीं हुआ है गोली आकर के बहादुर के सीने में लगी। हमेशा हमेशा के लिए दुनिया मुल्क संसार को छोड़ करके भारत माँ की गोद में सो गया वह बहादुर। वह तो मर गया सीमा पर। जरा इधर की बात सुने। ए बाबू 1999 अवई 12 जुलाई का दिनावा बाबू द्वारा पर आईली सीमा अवई बहनी के बारती अब कुछ न दही जेलिए ले आई धनी बाण बेटा अब धनी बाट सीमा बिटी या के किसामती बाहर हमारे देश का सपूत सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गया। 12 जुलाई को उसके बहन की शादी होने वाली है। दरवाजे पर बारात आई है शाहूपुर गांव से। गांव के लोग सेवा सत्कार में जुट गए। सुधीर कुमार अपने बहन की शादी में नहीं आया। दरवाजे पर बारात लगी है। बारात वाले नाश्ता पानी करके मगन है, मगर वह बूढ़ा बाप दरवाजे पर बैठ करके अपने बेटे की बाट खोज रहा है। शायद मेरा बेटा आ जाता। लड़की पक्ष वाले गए सामियाने में, दुल्हे जरा चलो मड़वे में अपनी औरत के मांग में सिंदूरदान करो। दुल्हा गया सिंदूरदान करने के लिए। पर्दे के भीतर बैठी सीमा, उस बहन की आंखों में आंसू है। हमार भैया वही ले इला ना कारगिल से, हमारी भैया की छुट्टी नहीं मिलल। इस वक्त अगर मेरा भाई होता और मेरे मांग में सिंदूरदान होता, मुझे क्या खुशी होती। है मेरे मित्रों, चिटकी में दुल्हा सिंदूर उठाया है। घड़ी रात के 9 बजे उलस तब तक बजर हो गया। अब भैल का कि अब धनी हो विधात धनी अब तोहरी लिखनिया हो। अब दुआरे पर आइल बा सुधीर के आरथी। बहन सोच रही है मड़वे में। तब तक विशेष वाहन से सुधीर कुमार की लाश जब दरवाजे पर पहुंची है, किसी ने बताया कि रे पगली तू यहाँ बैठी है, चल न तेरा भाई तुम्हारे शादी में
ढेर सामान बक्से में बंद करके लाया है। बहन जब सुनी है मेरे मित्रों छाती फट गई, मुड़वा से दौड़ करके मिलने के लिए जाती है कि लेट ही आया मेरा भैया, मेरे शादी में आ तो गया। भीड़ को हटाते हुए जब पहुंची है और उस ताबूत से जब उसके भाई की लाश निकली है, कहती है भैया आ गया अपने बहन की शादी में, जरा उठो ना, चल तुम्हारे बहन के मांग में सिंदूरदान होने वाला है भैया। वह बूढ़ा बाप देखा दरवाजे पर जवान बेटे की लाश और अपने बेटी के आंखों में आंसू, कहा वाह गजब भगवान तू गरीबों के साथ अन्याय करता है। लड़के वालों ने कहा शादी नहीं होगी, लेकिन वह फौजी बाप कहा खबरदार, एक नहीं हमारे 10 बेटे शहीद हो गए होते सीमा पर, यह बूढ़ा बाप बर्दाश्त कर लेता मगर पीछे कदम नहीं हटाता। दरवाजे पर जवान बेटे की लाश पड़ी है और वह फौजी बाप अपने जवान बेटी को जंघे पर बैठा करके कन्यादान दे रहा है। वाह रे हिंदुस्तान की धरती, वाह रे कारगिल की लड़ाई और वाह रे हमारे हिंदुस्तान के नौजवान। उस समय का अल्लाह में कभी ने भाव दिया है, अरे बाबू धनी बाट धरी मधनी आय बहिंद का धरतिया, अरे नाना संस्कार बाटे रीतिया रिवाज, ए बाबू नाना संस्कार बाटे रीतिया रिवाज, अरे मोरे ध्वज बेटा चिरे बांध के ही मतिया, अरे बांध के कर बना धानियों बेटा, ये बाबू ऐसा बिहारी गईली बाबूजी का छतिया, कहे जाई कन्यादान नहीं लावती बाला, ये बाबू शिवली पति रोवे भाई के रथिया, कहे खाना किना चूड़ी हाथे उठी तलावा, आया बरे खा कहेली धन हमारो सनुरावा, आया रे कोखिया के लाल बनिए सिमरा खावा। शादी हुई सुबह की बेला में बेटी डोली में बैठ के ससुराल जा रही है। वह फौजी बाप अपने बेटे की अर्थी को कंधे से लगा रहा है। गजब तो तब हुआ मेरे दोस्त, बेटी डोली में बैठ के ससुराल चल रही है, वह फौजी बाप अपने बेटे की अर्थी को कंधे से लगा रहा है और घर के अंदर सुधीर कुमार की औरत रेखा का बेटा पैदा हो रहा है। उस नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में उठाती है, कहती है बाबूजी आप मत रोइए, आपका बेटा मरा नहीं है, उसका दिमाग पागल हो गया, लीजिए आपका बेटा कारगिल से आ गया। उस नन्हे मुन्ने बच्चे को बगल में दबाया, दाहिने कंधे पर अपने बेटे की लाश को लेकर के शमशान घाट की तरफ चल रहा है और उस फौजी बाप और उस सुधीर कुमार की औरत रेखा को 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। बेटे की अर्थी को लेकर के शमशान घाट की तरफ चल रहा है वह बाप। आखिरी लाइन में कवि ने भाव दिया है कैसे, अरे भोरवा कहर अब डोली चलना उठाई हो चलने जवान, अरे कंधे रथी सजाई हो चलने जवान, कंधे रथी सजाई हो चलने जवान, कंधे रथी सजाई हो सुनी का खबर मुलायम सिंह रोहना में आए, कौन कौन राजनेता गए उसके श्रद्धांजलि में भाव कवि ने दिया है। सुनी का मुलायम सिंह रोहना में आए, अरे माता पिता रखा का धीरा जवाब बढ़ाए, अरे राष्ट्रीय समान इतिहास में लिखाई हो चलने जवान, अरे कंधे रथी सजाई हो चलने जवान। गए मुलायम सिंह यादव, हमारे बलिया के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी गए, तमाम नेता गए उसके श्रद्धांजलि में। आए मेरे मित्रों 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। आपसे मैं बता देना चाहता हूं हर कारगिल में मरने वाले को 10 लाख रुपए की घोषणा की गई है और 10 लाख रुपया मिला। क्या आप बता सकते हैं बिरहा सुनने वाले साथियों यह किसके वजह से मिला? अगर हाई स्कूल के छात्रों के, इंटरमीडिएट के छात्रों के परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि वह कौन बहादुर था जिसने हर कारगिल में मरने वालों के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा किया, उत्तर में लिखना होगा धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। अरे मेरे मित्रों 10 लाख रुपया हर मरने वाले को मिला, चाहे वो गाजीपुर का,
शेषनाथ यादव हो, कमलेश सिंह हो, हमारे बलिया के राम ध्यान चौहान हो, कमलेश यादव हो, चाहे जितने पूर्वांचल के नौजवान मरे, हर मरने वाले को 10 लाख रुपए की घोषणा की गई। आखिरी लाइन में कहना है, कुसुम पराग स्वामी जादू गुरुदेव पूज्य हमारे, बोला बोला गंगा काशी का संग यादव सुरेंद्र रंग पसारे हो। अरे नहर का दिल फौलादी बन गया, लेखनी कवि सुरेश की होती समाजवादी। नहर